तो सरकार तो है कांग्रेस की है, हाँ कांग्रेस की हो चाहे कोई किसी की भी हो, तो इस हिसाब से आप नाराज हैं सरकार से? उल्टा जवाब दे, बहुत ज्यादा नाराज है। तो बीजेपी की सरकार ला रहे हैं, पूरी पब्लिक नाराज है। सरकार किसकी ला रहे हैं? सरकार तो अब देखो किसकी बनाएगी, पब्लिक के ऊपर है। अरे नाराजगी है तो जो सत्ता में है उसको नहीं लाएंगे, यही वजह होगा ना फिर। अब यही समझ लो आप, बिल्कुल यही समझ लो। ये तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार ला रहे हैं। मैं आदरणीय आपसे अभी क्वेश्चन किया था कि जल संसाधन मंत्री केंद्रीय कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत नाम तो लिया। कहाँ से है वो, बीजेपी के हैं वो, कहाँ से हैं? राजस्थान से ही है। हमारे अशोक गहलोत जी ने 12,000 करोड़ रुपए ERCP की योजना है उसके लिए उन्होंने रखे, सबों को विदित है। मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर में जहाँ आए थे पानी की घोषणा करके गए, जल संसाधन मंत्री उस योजना को पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी तो बात यहाँ अलवर की हो रही है, तो आप अलवर का क्या कहते अलवर भी उसी उसमें आता है, 13 जिलों में, NCR में आ रहा है। 13 जिलों में अगर वो इस योजना को मंजूरी करते हैं तो पानी की कोई कमी नहीं है। हैं? अच्छा, ये मंजूरी केंद्र से नहीं मिली, केंद्र से नहीं मिल रही है। तो राज्य सरकार इस पे कुछ एक्शन ले रही है या नहीं ले राज्य रही? सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए रख रखा है। अच्छा, ये उसको स्वीकृति नहीं, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से कि तो अगर कांग्रेस आपकी कांग्रेस की सरकार वापस आती तो क्या गारंटी को स्वीकृति मिल जाएगी? नहीं, उसका उन्होंने फंड रख रखा है ना बजट में। फिर आने वाले 5 साल में तो यही होगा ना कि फंड रख रखे रहेगी, फिर काम नहीं, उसका काम चालू करवा दिया CM साहब ने, करवा दिया चालू। तो अभी 4.5 साल से क्यों नहीं हो रहा था? इसकी भी एक प्रक्रिया होती है कि केंद्रीय सरकार को भी उसमें लेना पड़ता है। तो 4.5 साल मतलब एक अमूमन टाइम में नहीं, पानी आज के समय में। मोदी जी जब घोषणा करके गए कि हम ERCP को लागू करेंगे और वो अपनी बात से ठूक के चाट गए, तब CM साहब ने इस योजना को लागू किया है और उसका काम अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है। अच्छा, अगर अलवर की बात हो, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी यहाँ कुछ कहीं ना कहीं पीछे है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप एक मतलब यहाँ पे है कि ये कांग्रेस में बहुत बड़ा पूरा परिवार है, सैकड़ों दावेदार हैं, अब सभी के ऊपर मंथन करना पड़। भंवर जितेंद्र साहब हैं जिसको वो आशीर्वाद देंगे, पार्टी सब कार्यकर्ता उनके साथ है। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर ले। किसकी सरकार ले रहे हैं इस बार? राजस्थान में गहलोत जी रिपीट कर रहे हैं। गहलोत जी रिपीट कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी से क्या और नाराजगी है? अच्छे बहुमत से वो आएंगे और उनकी जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, मतदाता उन वो योजनाओं से बहुत लाभ उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात अभी मैं कह रहा था, पीछे भी कई सारी ऐसी मतलब जैसे महिला सुरक्षा की बात की जाए या अगर पेपरों में घोटाले की बात की जाए तो राजस्थान इसमें पहले नंबर पे आ रहा है कुछ आंकड़ों के हिसाब से। इस पे मतलब क्या ख्याल है? एक बुजुर्ग अगर घर की महिला है, घर से निकल रही है, या अगर बच्चा एग्जाम देने जा रहा है परीक्षा में, कई सारी माता बहन मतलब परिवार का एक होता है कि हाँ लड़का एग्जाम देने जा रहा है, कैसे कष्ट काट के उनको भेजते हैं, पता चला पेपर लीक हो गया, लड़का फिर वापस घर आ जाता है, तो इन सबों पे क्या आप लोग का राय है? देखो, इसमें प्रशासन की ढील होती है। तो प्रशासन जो है अगर एक्टिव हो तो ये सारी जो आप बात बता रहे हैं ये नहीं हो पाएंगी। ये लोग जो हैं अपने अधिकारीगण वो इतने लापरवाह हो गए कांग्रेस शासन में। गहलोत जी ने थोड़ा इनको टाइट भी किया, लेकिन खतरा कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी है ना, कहीं ना कहीं तो सरकार की कमी है। अगर प्रशासन गलती कर रही है तो सरकार की कमी है। घर का बच्चा गलती करे या कोई करे तो फिर गार्जियन पे ही बात आती है ना फिर। सरकार तो एक्शन लेती है, उनको जो है कई जो है देखो राजनीति में थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो आप अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं या सचिन पायलट? तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक सचिन पायलट का नाम भी चल रहा है अगर कांग्रेस की बात करें तो। देखो, सचिन पायलट जी बहुत अच्छे युवा का हैं। वो थोड़ा जल्दी कर गए, जैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं कि भाई वो ध्यान से मेरे निकल गया। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार ही होनी चाहिए, कांग्रेस होनी चाहिए राजस्थान में, और देश में सब बीजेपी होनी चाहिए। अच्छा, मोदी मौजूद चल रहा है ना पोजीशन, ये सब अच्छा है। देश को संभालने के लिए मुख्य धारा जो मोदी जी है उनके आगे। अच्छा, हाल वही कभी जो पिछले विधानसभा चुनाव में चल रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं वसुंधरा तेरी खैर नहीं। हाँ बिल्कुल सर, यही चल रहा है, यही चल रहा है। परिवर्तन परिवर्तन साहब इस बार देखो मुश्किल है साहब।
यहाँ इसके गहलोत पीछे की वजह क्या है? ये बस चिरंजीवी योजना है या और भी कमियां भी हैं? नहीं, योजना इन्होंने काम अच्छे किए हैं। आपके जमीनी स्तर पे आपको कैसी योजनाओं का लाभ मिला, ये कुछ बताइए ना। पेंशन का मिला है, पेंशन का है, और भी काफ़ी चीज़ जो है, चिरंजीवी योजना है, और भी सब काफ़ी है। जैसे राजस्थान रोडवेज में फ्री है महिला के लिए, और हमारे लिए 30% की जो है छूट, पेंशन 60 साल से ऊपर का उनका भी फ़ायदा है, सबको सब हमको मिलता है सब। आदरणीय, मैं आपको निवेदन करूं कि पहले लोगों के मकान तक बिक जाया करते थे बीमारियों में। जब से अशोक गहलोत जी ने ये योजनाएं चालू किया है, लेकिन मकान तो तब बिकेंगे जब मकान होंगे। प्रधानमंत्री ने इतनी सारी प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लागू किया, लेकिन यहाँ के अशोक गहलोत उसको बदल के उसको अलग योजना से चलाते हैं। मेरा कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है कि जो गरीब आदमी होता था, उसके मान लो भयंकर बीमारी है, कोई भी है, वो क्या करेगा? तो ऐसे तो केंद्र ने भी योजनाएं चालू की थी ना, 5 लाख रुपए की। 5 लाख की है या 25 लाख की है। तो अगर केंद्र की जो योजना है उस अगर वो योजना यहाँ लागू हुई होती, उसी में अगर अमाउंट बढ़ाया गया होता, तो अगर यहाँ के अस्पतालों में इलाज नहीं होता तो यहाँ के मरीज मुंबई जाते तो उस योजना का लाभ मिल जाता। लेकिन अगर ये योजना यहाँ के लिए है केवल, तो इस योजना का लाभ केवल राजस्थान में मिलेगा, बाहरी प्रदेशों में नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से लोगों के लिए घाटा का सौदा भी तो है ये बताइए ना कि गहलोत जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान के हैं, लेकिन तो अपने एरिया के करेंगे, उनके हाथ में क्यों पूरा हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर आदमी बीमार है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अपने यहाँ नहीं हो पाती इलाज, तो इसके लिए आदमी बाहर जाता है। इसके लिए बाहर जाता है। तो ये योजना बाहर लागू होगी नहीं, बाहर भी लागू है। आयुष्मान योजना से जोड़ दिए होते तो इससे ज्यादा लाभ मिल जाता। नहीं, आयुष्मान वाले तो वो जोड़े, उन्होंने 5 लाख का, ये बीमा ही 10 लाख का दे रहे हैं। मरने अगर कोई एक्सीडेंट या कैसा भी केस हो जाए उसमें 10 लाख दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आप चिरंजीवी योजना से खुश हैं। पीछे पड़े कि आपकी योजनाएं हम लागू करें। अच्छा सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री तो देखो, हमने बोला ना बने कोई भी, लेकिन यहाँ तो पानी की समस्या सबसे तगड़ी। आपस में लड़ेंगे तो कौन लाएगा पानी? कोई नहीं लाए, यहाँ पानी की मरेगी दुनिया, पानी की प्यासी मरेगी। किसी की तो सरकार आप बदलेंगे। से पानी के वहाँ से धौलपुर से पानी यहाँ लाने के लिए वो कर रहे राजस्थान से पलायन होगा। राजस्थान अगर ये हालत रही तो राजस्थान से पलायन होगा, सब निश्चित है सब। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे आपस में, इस तरह से झगड़ा चलता रहा तो आप आपस में अपने ऐसे प्रत्याशी को चुनिए ना जो आगे चल के आपके लिए विकास कार्य कर सके। अब साहब हर आदमी यही, वोटर तो यही चाहता है कि साहब बढ़िया आदमी को वोट डालें। आपके यहाँ कौन बढ़िया आदमी है? किसी पार्टी का छोड़ दिए, बढ़िया आदमी बताइए जिसको आप चाहते हैं। अब साहब अभी तो कांग्रेस में तो अभी आए नहीं ना, कौन आगे कर रहे हैं देखा। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह बढ़िया, लेकिन बढ़िया है। लेकिन बताइए, अभी आपके बगल में लोग कांग्रेस सरकार चाहते हैं, लेकिन पानी की समस्या से परेशान, और सरकार को 5 साल हो गया है यहाँ पे। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने तो ये योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए रख चुकी है बजट तो में। फिर बजट में रखी है अगर, तो क्या गारंटी है कि वापस आएगी? ऊपर है गजेंद्र सिंह जी, राज्य में सरकार आपकी है, कोई योजना का लाभ मिला तो हमारी सरकार ने किया, अगर नहीं आए तो फिर लोगों को दिक्कत है तो हमारी सरकार। एक बात बताइए, आज सारे बीजेपी वाले कांग्रेस की बुराई करते हैं, है ना? और बीजेपी वाले कांग्रेस वाले बीजेपी की। सुनिए आप, मैं आदरणीय आपको करीब 200 नाम ऐसे बता सकता हूँ चैलेंज के साथ, जिन्होंने चिरंजीवी योजना का पूरा बेनिफिट लिया है, और उनके ये शब्द थे कि भाई गहलोत जी की ये योजना तो बहुत सुपर डुपर रही। अभी ये कह रहे थे कि अगर पानी की समस्या नहीं हो तो पलायन होगा, इस पे आप क्या कहेंगे? चलिए, ये चिरंजीवी योजना सबको लाभ मिल रहा है इसका। एक बात बताइए, 10 साल से पानी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं मिलना है यहाँ। तो वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के देंगे? अपना जेब भरते हैं, अपना घर भरते हैं, तुम्हारी हमारी नहीं सुनते, जीतने के बाद शिकल नहीं दिखाते हैं। तो फिर ऐसे नेता को लाना ही क्यों है? तो कहाँ से लाए और पकड़ के साहब? ये तो क्या कोई बढ़िया नेता ही नहीं है? एक बेल के तू बड़े सारे, एक ही बेल के हैं सारे। चलिए, तो कह रहे हैं एक बेल के हैं। अब आपके साथ अभी बैठ के बात भी हो रही थी इनकी। एक बात बताइए, मैं पूरे अलवर जिले की बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि आ जाइए, आप डिबेट में यहाँ पर हिस्सा लीजिए। हमारे कांग्रेस से जब सांसद थे भंवर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मिनिस्टर रहे, उनके हम काम दिखा देते हैं, और आप ये बीजेपी के सांसद हैं, एक काम बता दीजिए, एक काम। बालकनाथ ने कोई काम नहीं किया। एक काम आप बता दीजिए। एक दिन भी नहीं झांका यहाँ बता के। दो आप।
शिकल नहीं देखी उसने। सैकड़ों काम बता दें आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह के। अगर कहीं चर्चा की बात की जाए मुख्यमंत्री चेहरे की, तो बीजेपी में एक बालक नाथ का भी नाम सामने आ रहा है। अब ये तो साहब वहाँ की पब्लिक आप देखिए, खुला देखिए, वहाँ के एमएलए अगर उनके लोकसभा के लोग अगर उनको नहीं चाहेंगे, फिर मुख्यमंत्री चेहरा आप वहाँ के देखिए ना, उनका वहाँ का एमएलए विरोध कर रहे हैं, मामन सिंह जी यादव विरोध कर रहे हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, कैसे जीतेंगे वो? क्या कह रहे हैं आप? वो बालक नाथ जी वो भैरोड साइड के रहने वाले, अलवर में काहे को आएंगे वो तो अपने काम से रायर वापस हो जाते हैं। चलिए, आप विधानसभा का दौरा करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे क्या कुछ यहाँ का मिजाज है। यह सब देखने के लिए आप जुड़े इन खबर के पे। तब तक के लिए नमस्कार।